ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल यानी फैजान सर यूपी वाले में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े शख्स जिसको दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है, आज उसके पूरे जीवनी पर हम चर्चा करेंगे। आखिर वो किस किस देश पे विजय प्राप्त किया, उसने पूरी दुनिया को कैसे जीत लिया, उसके गुरु जी यानी हमारे जो गुरु अरस्तु साहब हैं, जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, आज सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम पूरा उस समय से रिलेटिव जितने भी हमारे थे, चाहे वो राजा पोरस हो जाएं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएं, चाहे चाणक्य हो जाएं, या सिकंदर हो जाएं, या फिर राजा फिलिप हो जाएं, सभी के एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो लगभग होगी उम्मीद है। इसी में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट। चाहे फारस के शाह ड्रास हो जाएं, जो उस समय सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक थे। पहले हम देखते हैं सिकंदर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सिकंदर जो है ये इनका वास्तविक नाम नहीं था। सिकंदर जो है इनको उपाधि मिली थी। सिकंदर क्या मिली थी इनको? उपाधि मिली थी। इनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट इनका नाम था, और इनको उपाधि मिली थी सिकंदर की। ये पैदा हुए थे 356 ईसा पूर्व में। कब पैदा हुए थे? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर पैदा हुए थे। कहां पर पैदा हुए थे? मैसिडोनिया में। कहां पर पैदा हुए थे सिकंदर? 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में पैदा हुए थे। मैसिडोनिया जो कि वर्तमान में यूनान में पड़ता है। ठीक, अगर बात करें तो 2022 वर्तमान में हमारा चल रहा है, और 356 ईसा पूर्व मतलब 2022 से इतने साल पहले तो हो गया 6 2 8 5 2 7 3 2378 साल पहले सिकंदर हमारे पैदा हुए थे। कहाँ पर? मैसिडोनिया में। इनके पिता का नाम था राजा फिलिप, शाह फिलिप नाम था इनके पिता का, शाह फिलिप। इनके पिता का नाम शाह फिलिप था। इनकी माता का नाम था ओलंपियाज। ये जो शाह फिलिप थे ये मैसिडोनिया के क्या थे? बादशाह थे, मैसिडोनिया के शाह थे। उन्हीं के घर में पैदा होते हैं सिकंदर पैदा होते हैं। इनकी बीवी का नाम ये था, और जो ओलंपियाज थी ये उनकी तीसरे नंबर, चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की बीवी थी। और ये सिकंदर जो है मतलब पुत्र के रूप में पहले होते, इससे पहले जितनी होती हैं बेटी पैदा होती हैं, इसीलिए इनका रुतबा काफ़ी बढ़ जाता है। और इनकी एक बहन थी क्लियोपेट्रा, सौतेली बहन थी इनकी क्लियोपेट्रा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मात्र 12 साल की उम्र में, मात्र 12 साल की उम्र में एक घोड़ा रहता है जो कि बेकाबू हो जाता है, जिसे कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा उसको अपने काबू में नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग आने की कोशिश करते हैं। मात्र 12 साल की उम्र में हमारे अलेक्जेंडर साहब आते हैं, उस घोड़े को अपने काबू में कर लेते हैं, और उसको क्या बना लेते हैं? अपना साथी। फिर उसी से पूरे विश्व को विजय पाते हैं। क्या पाते हैं? पूरे विश्व को विजय पाते हैं मात्र 12 साल की उम्र में। अब बात मैं बता रहा था क्लियोपेट्रा की। इसी की शादी रहती है क्लियोपेट्रा की, जो कि सिकंदर की सौतेली बहन रहती है। इसी की शादी में कोई राजा शाह फिलिप को की हत्या कर देता है, हत्या करके भाग रहा होता है, फिर उसको भी मार दिया जाता है। लेकिन कौन मारता है, मतलब किसने ये षड्यंत्र रचता है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। कुछ लोग कहते हैं सिकंदर ने ही ये षड्यंत्र रचा था गद्दी पाने के लिए, लेकिन ये एक अनुमानता है। कई विद्वान हैं हमारे जो कि अलग अलग तथ्य दिए हैं। तो उसके बाद जब ये मर जाते हैं शाह फिलिप, तो गद्दी पर कौन बैठता है मैसिडोनिया की? सिकंदर बैठता है। कब बैठता है? 336 ईसा पूर्व में बैठता है गद्दी पर। सिकंदर गद्दी कब बैठता है? 336 ईसा पूर्व में। 356 में पैदा हुआ, 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उससे पहले तो वो कई जंग लड़ चुकता है एज ए सिपा सालार। सिपा सालार यानी मतलब सेनापति के रूप में उसके पिताजी उसको बनाए रहते हैं। कई जंग अपने ऊपर ही जीत चुका होता है, लेकिन 336 ईसा पूर्व में पूरे राजा के रूप में गद्दी पर बैठता है। मतलब 20 वर्ष की उम्र में। कितनी? 20 वर्ष की उम्र में मैसिडोनिया का शाह बन जाता है। जब ये मैसिडोनिया का शाह बनता है, उससे पहले हमारी उस समय बहुत बड़ी सल्तनत रहती है, फारस की सल्तनत, जहाँ के बादशाह यानी शाह रहते हैं शाह डरायस। कौन रहते हैं? शाह डरायस। ये बहुत ही ताकतवर, इनकी देश में 25 लाख सेना होती है। इसकी क्या होती है? उस समय 25 लाख इनके सेना होती है इनके पास, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित यानी ट्रेंड होती है। और उसके बाद 10,000 अलग से सेना होती है। 10,000 सेना क्या होती है? अलग से होती है। जिस तरह हमारे पास भारत में बहुत सारी सेना है, लेकिन एसपीजी कमांडो एक होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो कि पीएम प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देता है। उसी तरह ये 10,000 बहुत ही स्पेशल ढंग से ट्रेन किए जाते थे। मतलब एक एक फौजी कई लाख हजारों पे मतलब
भारी रहता था। उस तरह के हमारे 10,000 लोग रहते थे, बहुत ही अलग ढंग से इनकी ट्रेनिंग की जाती थी। मतलब 25 लाख सेना ये और 10,000 ये, इतनी भारी सेना की फारस की थी। और फारस जो मैसिडोनिया पर बहुत बार हमला कर चुका है, वहाँ के लोगों को तंग करता था। जब सिकंदर का द्वीप बैठता है, मात्र बहुत छोटा सा देश, मात्र 50,000 की सेना लेके, कितनी 50,000 की सेना लेके फारस पे चढ़ाई कर देता है। क्या कर देता है? फारस पे चढ़ाई कर देता है। और 3 साल तक लगातार लगभग जंग चलती है। 336 में बैठता है, 334 से लगभग 330 तक, 30 से 32 तक जंग चलती रहती है लगातार। लेकिन बाद में फारस को क्या करता है? हरा देता है। फारस के जो शाह ड्रायस होते हैं वो अपना वतन ही छोड़कर भाग जाते हैं। कहाँ पर? बैक्टीरिया में भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? बैक्टीरिया में। मतलब इतनी बड़ी विशाल सेना, 25 लाख की सेना को मात्र 50,000 की सेना लेकर सिकंदर परास्त कर देता है और फारस को अपने अंदर जीत लेता है। वहीं की एक रानी रहती है वहाँ की फारस की, वही उसको उपाधि देती है किस चीज़ की? सिकंदर की। इसीलिए हम कहते हैं इस समय वर्तमान में जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी जंग नहीं हारी थी। सिकंदर ने क्या? कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी थी। इसीलिए हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर को उपाधि किसने दी थी? फारस की एक रानी थी, उन्होंने उसको उपाधि दी थी। फिर शाह ड्रायस, मैंने क्या बताया, अपना फारस छोड़ के भाग जाता है बैक्टीरिया भाग जाता है। सिकंदर बैक्टीरिया भी पहुंचता है उसको मारने के लिए कि कहीं बाद में शाह ड्रायस बगावत ना कर दे। बैक्टीरिया पहुंचता है तो बैक्टीरिया के जो शाह रहते हैं वो खुद ही उसके सामने मतलब शाह ड्रायस को सौंप देते हैं। क्या कहते हैं? शाह ड्रायस को सौंप देते हैं सिकंदर के डर से कि इतनी बड़े फारस को हरा दिया, मेरा क्या होगा। और वहाँ उनकी जो बेटी रहती है बैक्टीरिया के शासक की, उसका नाम रहता है रुखसाना। क्या नाम रहता है? रुखसाना। उससे सिकंदर का निकाह होता है। उस क्या होता है? सिकंदर की शादी होती है। अपनी शादी करवा देते हैं अपनी बेटी की, ताकि सिकंदर के साथ तालमेल मजबूत हो जाए, उनके जो पावर है वो बढ़ जाए। पुराने दौर में क्या होता था? शादी के द्वारा बहुत से रिश्ते बढ़ते थे और अपनी देश की सीमा का विस्तार किया जाता था। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, राजा फिलिप कह रहा हूँ भाई, सेल्यूकस निकेटस, अभी उसका भी हम जिक्र करेंगे। खैर अभी हम देख रहे हैं सिकंदर के बारे में। दोस्तों हमने क्या देख लिया? बैक्टीरिया देख लिया। हमने फारस विजय कर चुका सिकंदर 332 ईसा पूर्व तक। अब बात आती है 326 ईसा पूर्व। किसकी बात आती है? 326 ईसा पूर्व, जो कि बहुत ही जबरदस्त युद्ध होता है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की नज़र जब फारस जीत चुकता है, वो बहुत ही ज़्यादातर मतलब जितने देश थे छोटे छोटे सबको जीत चुका था। तुर्की हो गया हमारा, ईरान हो गया, इराक हो गया, सबको जीत चुका था उस समय के, जो उस समय के मजबूत देश थे। अब सिकंदर की नज़र पड़ती है कहाँ पर? भारत पर पड़ती है। भारत पर चढ़ाई करता है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में तो भारत में उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है। क्या होता है? भारत उस समय छोटे छोटे अनेक राज्यों में बटा होता है। एक राज्य रहता है तक्षशिला। क्या रहता है? तक्षशिला। यहाँ के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं आम्बीराज। जब वो सुनते हैं सिकंदर हमला करने वाला भारत पे, वो तुरंत उनके सामने घुटने टेक देते हैं, मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं कि जो चाहिए मैं आपके साथ हो गया हूँ। मतलब उनसे जंग नहीं करते हैं, घुटने टेक देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर एक राज रहता है हमारा पौरव राज। क्या रहता है? एक पौरव राज रहता है, जहाँ के राजा रहते हैं राजा पोरस। क्या रहते हैं? राजा पोरस रहते हैं। जहाँ सिकंदर के बीच और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे, कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे, इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इस नदी का नाम पहले वितस्ता था। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध झेलम और चिनाव के बीच में हुआ था, झेलम के किनारे। यहीं पर होता है 326 ईसा पूर्व में बहुत ही बड़ा युद्ध, जिसमें पोरस भी पराजित होता है। पोरस भी अपने भारत का बहुत ही मतलब शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन सिकंदर तो विश्व विजय पे निकला था और बहुत से जीत भी चुका था। जब भारत में चढ़ाई करता है आखिर वो पोरस से भी जीत जाता है, लेकिन पोरस फिर भी अच्छे से लड़ता है, मतलब और सभी की तरह आत्मसमर्पण नहीं करता, बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। इसलिए सिकंदर खुश होकर उसको छोड़ देता है। पोरस को क्या करता है? मारता नहीं है, उसका राज भी वापस कर देता है, लेकिन उससे पहले जहां जीतता था उसको अपने अंदर कर लेता था। पोरस को छोड़ देता, पोरस से दोस्ती कर लेता। फिर वापस जाते समय उसकी क्या होती है? तो वापस जाते समय जब पोरस से वो जंग जीत जाता है और पोरस को उसका राज्य वापस करते 323 ईसा पूर्व में जाते समय, कहां पर? जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। कहां पर? बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा योद्धा, विश्व विजेता, अपने दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाता है। 323 ईसा पूर्व में मर जाता है सिकंदर बादशाह, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर के मरते समय 3 बात दुनिया को बताता है। क्या बताता है? 3 बात बताता है। वो ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे जितने खजाने हैं, जितने सोने सिक्के जेवरात हैं, सभी को रास्ते में ला के फेंक देना।
क्या करना, उधर से ही मेरे जनाजे को लेके जाना और मेरे हाथ को बाहर छोड़ देना। मतलब सोच, सिकंदर का ये कहलाम था कि पूरा विजय दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। इतना बड़ा बादशाह मरते समय उस समझ गया था कि मैं बहुत गलत किया हूँ और दुनिया को सीख दे के गया है। तो सिकंदर से हमको कुछ सीख लेनी चाहिए। और लेकिन अगर इसकी बहादुरी की बात की जाए तो बहुत ही बहादुर था, उसने कभी भी कोई जंग नहीं हारी थी। ये हो गया सिकंदर। दोस्तों, सिकंदर के बारे में हम देख चुके हैं। अब अगली वीडियो अगर इसी में ऐड करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा, उसमें पोरस का भी रहेगा जिक्र, प्लस घनानंद का रहेगा जो कि नंद वंश का बहुत ही क्रूर शासक था, और प्लस चाणक्य का रहेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य सभी का आपस में रिलेशन है। सभी को मैं एक वीडियो में, उम्मीद है 15-20 मिनट की वीडियो में आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सिकंदर, हाँ देखिए सिकंदर के बारे में कुछ चीज़ें छूट रही हैं, चलिए मैं अगले में बता दूंगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।